नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं सोना चांदी की खबर। तो आइए बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के जानते हैं आज का सोना चांदी रेट। सोना चांदी खरीदने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि अगले हफ्ते आ सकती है सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। नए साल 2026 की शुरुआत वैश्विक बाजारों में हल्की मजबूती के साथ हुई। साल 2025 में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद निवेशकों ने नए साल के पहले हफ्ते में पॉजिटिव रुख अपनाया है। अमेरिकी शेयर बाजारों में सीमित बढ़त देखने को मिली, जबकि डॉलर मजबूत बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स साल के पहले कारोबारी दिन 98.5 के आसपास रहा। हालांकि बीते साल डॉलर में करीब 10% की गिरावट आई थी। मजबूत आर्थिक आंकड़ों की वजह से डॉलर को सहारा मिला है। अमेरिका में घरों की बिक्री बेहतर रही, मकानों की कीमतें स्थिर बनी रहीं और बेरोजगारी भत्ते के नए दावे घटकर एक महीने के निचले स्तर 1.99 लाख पर आ गए। इन आंकड़ों से यह संकेत मिला कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत स्थिति में है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी ने नए साल की शुरुआत मजबूती के साथ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1% से ज्यादा चढ़कर करीब $4,370 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। यह सोने का 1979 के बाद सबसे बेहतरीन सालाना प्रदर्शन रहा है। वहीं चांदी में 2% से ज्यादा की तेजी आई और यह करीब $73 प्रति औंस पर पहुंचा। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, सभी बातें जानने वाले हैं बिल्कुल विस्तार से। इसी के साथ आपको बताएंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के दाम क्या चल रहे हैं, वहीं चांदी के दामों में कितना क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 247 रुपए के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव 1976 रुपए के स्तर पर दर्ज किया। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2470 रुपए तक पहुंच गया और 100 ग्राम चांदी का भाव 24,700 रुपए, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,47,000 चल रहा है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन इस हफ्ते चांदी और सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि अगर भाव इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो वे ग्राहकों को राहत देने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। ग्राहक और निवेशक भी इस समय सतर्क नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि मौजूदा समय में सोना और चांदी में निवेश सोच समझ कर करें और भाव में अचानक बदलाव की स्थिति के लिए तैयार रहें। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतें न केवल निवेशकों के लिए बल्कि शादी समारोह और त्योहारों पर खर्च करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। आगामी दिनों में भाव का रुझान और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति इस पर असर डाल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहा है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 10,305 रुपए दर्ज किया गया। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 82,440 रुपए दर्ज हुआ, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,03,050 रुपए तक पहुंच गया और 100 ग्राम सोने का भाव 10,30,500 रुपए चल रहा है। दोस्तों, चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। चांदी तेजी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है, लेकिन इस समय चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। 5 जनवरी से शुरू हो रहे हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह अहम अमेरिकी आर्थिक आंकड़े हैं। साथ ही अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने से भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। इससे सोने और चांदी से सुरक्षित माने जाने वाले निवेश की डिमांड बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिका का हमला बाजार में हलचल बढ़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ड्रग तस्करी के आरोप में पकड़वाया है। इस घटनाक्रम के बाद सोमवार को कमोडिटी बाजारों में आक्रामक ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, जो बढ़ते भू राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक ये घटनाक्रम वैश्विक बाजारों को झटका दे सकता है। सप्लाई में रुकावट की आशंका के चलते सोने और कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। दोस्तों, अब जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव
12,595 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया। 8 ग्राम सोने का भाव 1,0760 के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 1,25,950 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव 12,59,500 रुपये चल रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इस हफ्ते 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 22 कैरेट सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही थी। पिछले साल सोने की कीमतों में गिरावट को भी 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही। 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट के मुख्य में चांदी और प्लेटिनम में बड़ी तेजी देखने को मिली। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव का दौर जारी। रविवार को सर्राफा बाजार में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमतों में जहां 2000 की गिरावट दर्ज की गई, वहीं सोने के दाम भी 1000 तक लुढ़क गए। कीमतों में आई इस नरमी से आम ग्राहकों और निवेशकों की नजरें बाजार पर टिकी हुई। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर संकेत और घरेलू मांग में सुस्ती के चलते चांदी के दामों में यह गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने पर भावों में फिर से बदलाव संभव है। सोने की बात करें तो इसमें भी रविवार को गिरावट दर्ज की गई। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,740 रुपए के आसपास और 8 ग्राम सोने का भाव 1,09,920 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही 10 ग्राम सोने का भाव 1,37,400 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 13,74,000 रुपए चल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला और इस महीने सोने चांदी में और बड़ी गिरावट की उम्मीद है। सोने चांदी में तेजी की एक बड़ी वजह सुरक्षित निवेश की मांग। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित ऑप्शन की ओर मोड़ा है। इसके अलावा अमेरिकी केंद्रीय बैंक सोमवार को बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से सोने चांदी में और तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका की जॉब रिपोर्ट, ASM मैन्युफैक्चरिंग डेटा और चीन के महंगाई आंकड़ों पर रहेगी। फिलहाल बाजार जनवरी में ब्याज दर कटौती की संभावना सिर्फ 17% मान रहा है कि बैठक के मिनट से यह संकेत मिला है कि अगर महंगाई में नरमी बनी रहती है तो भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अचानक बड़े तनाव के बाद दुनिया के कमोडिटी बाजारों में हलचल तेज हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार 5 जनवरी को सोने की कीमतों में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 2025 में करीब 70% की ऐतिहासिक तेजी के बाद सोना एक बार फिर निवेशकों के फोकस में है। भू राजनीतिक जोखिम, करेंसी कमजोरी और कॉर्पोरेट गोल्ड खरीद जैसे कारक कीमतों को नई दिशा दे सकते हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए इस ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे हालात में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं और सोना सबसे पहली पसंद बनता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार वाले देशों में शामिल है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। तेल की कीमतें 2026 के पहले कारोबारी सत्र में भले ही स्थिर रहीं, लेकिन भू राजनीतिक जोखिम अब भी बाजार के ऊपर मंडरा रहा है। ब्रेंट क्रूड $61 से नीचे और WTI $57 के ऊपर बंद हुआ। हालांकि ओपेक देशों में संभावित ओवर सप्लाई की आशंका कीमतों को थामे हुए है। जानकारों का कहना है कि तेल बाजार में किसी भी बड़े उतार चढ़ाव का असर सीधे तौर पर सोने समेत अन्य कमोडिटी पर पड़ता है। हालिया उतार चढ़ाव के बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो करीब 60 के स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्तर चांदी के लिए ओवरबॉट जोन का संकेत देता है। जब यह अनुपात 80 के ऊपर जाता है तो सोना महंगा माना जाता है, जबकि 80 से नीचे चांदी में तेजी दिखती है। मौजूदा हालात में चांदी की तुलना में सोने में निवेश को ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, जिससे सोने को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है। सोने की कीमतों को सहारा देने वाला एक बड़ा कारण कॉर्पोरेट सेक्टर की बढ़ती खरीदारी है। क्रिप्टो से जुड़ी कंपनी टिथर ने अपने रिजर्व को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। खास बात यह है कि यह खरीद उसके गोल्ड बैग टोकन से जुड़ी नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट मुनाफे से की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सोने की मांग का एक मजबूत आधार बनता है और गिरावट का जोखिम कम होता है। भारतीय रुपया 2025 में डॉलर के मुकाबले करीब 5% कमजोर हुआ, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी सालाना गिरावट। लगातार विदेशी पूंजी निकासी और व्यापार से जुड़ी अनिश्चित
अनिश्चितताओं ने रुपये पर दबाव बनाए रखा। जब भी रुपया कमजोर होता है, घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय तेजी का असर भारत में और ज्यादा दिख सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएस वेनेजुएला तनाव, कच्चे तेल की चाल, गोल्ड सिल्वर रेशियो, टिथर जैसी संस्थाओं की खरीद और रुपये की कमजोरी, ये सभी फैक्टर मिलकर सोमवार को सोने की कीमतों को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं। हालांकि निवेशकों को वैश्विक संकेतों पर करीबी नजर रखने की सलाह दी जा रही है। अस्थिर माहौल में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना एक बार फिर मजबूत रुख दिखा सकता है। ट्रेडर्स और मार्केट एक्सपर्ट इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद कमोडिटी बाजार कैसे प्रतिक्रिया देता है। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल, सोना और चांदी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था सीमित आकार की होने के कारण भारतीय शेयर बाजार पर इसका सीधा असर सीमित रह सकता है। अनिश्चितता के चलते शुरुआती खरीदारी कुछ समय बाद कमजोर भी पड़ सकती है। सोने चांदी का भाव फिर अपने नए हाई पर चला गया है।